हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है हमारे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में आप पूरे डिटेल्स में सीखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में और कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है हमारे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर ज़रूर करें ताकि मैं आप सभी के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो और ले आ पाऊँ। और कोई भी डाउट आपके पास अगर आ रहा है किसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए कि आप लोगों को क्या डाउट्स है, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो फ्रेंड चलते हैं हम समझना एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक्स। तो देखो, एक्सेप्शन हैंडलिंग जो ये टॉपिक्स है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले है एक्सेप्शन और दूसरा है हैंडलिंग। ठीक है, और इन दोनों को मिला करके बनता है टॉपिक एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा एक्सेप्शन के बारे में कि एक्सेप्शन है क्या। जब आप एक्सेप्शन समझ जाएंगे तो उसे हैंडलिंग करना आसान पड़ेगा आपको कि उसे कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले आपको समझाऊंगा कि एक्सेप्शन होता क्या है, मतलब कि व्हाट इज एक्सेप्शन इन जावा। ठीक है, तो हम इसको एक एक करके आपको डिफिनीशन से समझाएंगे कि एक्सेप्शन एक्चुअल में होता क्या है और एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है और एक्सेप्शन को हम कैसे पहचानेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, ये हर बार एग्ज़ाम्स में आता है, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं कि एक्सेप्शन के बारे में कुछ बताइए, लेकिन हम कन्फ्यूजन होते हैं कि आखिर में एक्सेप्शन होता क्या है। तो हम आपको यहाँ पे डेफिनेशन के थ्रू समझाएंगे और एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम के थ्रू समझाएंगे और फिर हम आपको यहाँ पे ये भी बताएंगे कि देखो ये आपका एक्सेप्शन है और यहाँ पे एक्सेप्शन अकर हुआ और आप नज़र से भी देख पाएंगे एक्सेप्शन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। एन एक्सेप्शन इज अ प्रॉब्लम दैट अराइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम सच एज अटेम्प्ट टू डिवाइड बाई जीरो दैट आर कॉल्ड एक्सेप्शन। ठीक है, तो एक्सेप्शन का मतलब हुआ क्या, यह एक प्रॉब्लम है। ये कैसा प्रॉब्लम है? यह एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है, आगे एग्जीक्यूशन होने से रोकता है। ठीक है, उसे हम एक्सेप्शन बोलते हैं और ये क्या है, एक प्रॉब्लम है। और ये अराइज कब होता है? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं मतलब कि रन करते हैं, उस टाइम हमारा ये एक्सेप्शन अकर होता है। ठीक है, लेट से हम मानते हैं अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय ज़ीरो, मतलब कि अगर आप किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो वह क्या होता है, नंबर डिवाइड नहीं होता है और उस लाइन पे हमारा एक्सेप्शन अकर हो जाता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन इसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, तो आपको एक्सेप्शन के बारे में समझ में आया कि एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन क्या है, एक प्रॉब्लम है जो कि रन टाइम पे अकर होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर और यह जब अकर होता है तो हमारे प्रोग्राम को क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है, आगे की एग्जीक्यूशन को रोक देता है और हमारे प्रोग्राम की नॉर्मल फ्लो को टर्मिनेट कर देता है, तो उसे हम एक्सेप्शन बोलते हैं। ध्यान रहे, मैं अभी यहाँ पे आपको एक्सेप्शन बता रहा हूँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं बता रहा हूँ। अभी मैं आपको एक्सेप्शन बता रहा हूँ। एक्सेप्शन मतलब कि एक्सेप्शन होता क्या है, ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आगे की जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम आपको हैंडलिंग करना इसे सिखाएंगे। ठीक है, तो आपको एक्सेप्शन समझ में आया। और फिर नेक्स्ट एक डेफिनेशन देखते हैं। एक्सेप्शन प्रोवाइड वे टू ट्रांसफ़र कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट टू एनी अदर पार्ट्स। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमारे कंट्रोल को ट्रांसफ़र करना किस पार्ट से, एक पार्ट से अनदर पार्ट, किसी दूसरे ब्लॉक से किसी दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफ़र करने के लिए यह एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये कैसे करता है हम इसे सारी चीज़ें डिटेल्स में बताएंगे आपको एक प्रोग्राम के थ्रू वीडियो के लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्शन इज एन ऑब्जेक्ट। और एक्सेप्शन क्या है? यह एक ऑब्जेक्ट है।
ठीक है, जावा के अंदर या फिर C++ के अंदर या फिर सी प्रोग्रामिंग के अंदर, ये जहाँ भी आप पढ़ेंगे एक्सेप्शन, यह एक प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सेप्शन एक ऑब्जेक्ट होता है और यह एक क्लास भी होता है, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो किसी ना किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सेप्शन क्या है, एक क्लास भी है और उस क्लास का ये ऑब्जेक्ट भी है जो कि एक्सेप्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा गया है रिप्रेजेंटेड बाय ऑब्जेक्ट इन प्रोग्राम, और एक्सेप्शन को हम हमेशा प्रोग्राम में किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही हमारा किसी लाइन पे एक्सेप्शन आएगा तो हमारा JVM उसे क्या करेगा, एक तरीके के ऑब्जेक्ट समझेगा उसे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्शन इज एन एरर इट जनरेट एट रन टाइम इन एनी प्रोग्राम। एक्सेप्शन यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्सेप्शन एक एरर भी है और ये जनरेट कब होता है, एट द रन टाइम ऑफ एनी प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को हम रन करते हैं उसी टाइम ये एक्सेप्शन आता है। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स को हम प्रूफ करेंगे बारी बारी से आगे प्रैक्टिकली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, और यह क्या करता है, हमारे प्रोग्राम की जो नॉर्मल फ्लो है उसे डिस्टर्ब कर देता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है कि प्रोग्राम की नॉर्मल फ्लो का मतलब क्या हुआ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, प्रोग्राम की नॉर्मल फ्लो का मतलब यह हुआ कि आप जानते हैं कि हमारा कोई भी प्रोग्राम टॉप टू बटन एग्जीक्यूट होता है, मतलब कि ऊपर से नीचे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, चाहे आप C प्रोग्रामिंग करें या फिर C++ करें या फिर जावा करें या फिर पाइथन करें, कोई भी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होता है उसका एग्जीक्यूशन जो होता है टॉप टू बटन होता है। तो ये क्या होता है, हमारा एक ये प्रोग्रामिंग का नॉर्मल फ्लो है। ठीक है, और उस लाइन के बीच में अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो वह क्या हो जाता है, हमारा प्रोग्राम वहीं से टर्मिनेट हो जाता है और डिस्ट्रॉप हो जाता है। तो इस वही पॉइंट यहाँ पे बोला जा रहा है, इट इज़ अ डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, या प्रोग्राम की नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है। कौन डिस्टर्ब करता है, एक्सेप्शन। ठीक है, तो एक्सेप्शन बहुत मतलब कि हमारे प्रोग्राम के अंदर एक तरीके से चलो तो ये बेकार चीज़ होता है और इसको हैंडल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम इसे आगे हैंडल करेंगे और बढ़िया से प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, एन एक्सेप्शन इज एन अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट और सिचुएशन विच अराइज यानी अकर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एट द रन टाइम, इट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड एक्सेप्शन। ठीक है, इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि एक्सेप्शन एक क्या है, अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड। अनवांटेड मतलब क्या, किसी की हमें ज़रूरत नहीं है, अनएक्सपेक्टेड मतलब कि हमें उस चीज़ के बारे में जानकारी भी नहीं है लेकिन अचानक से सडनली हमारे प्रोग्राम के अंदर अराइज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन एक इवेंट और सिचुएशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्सेप्शन इज एन एबनॉर्मल कंडीशन, और एक्सेप्शन को हम एक नॉर्मल कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, इट इज एन ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन एट द रन टाइम बाई JVM। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ जो कि एक्सेप्शन है, यह एक इवेंट है और यह एक प्रॉब्लम है जो कि हमारे प्रोग्राम की नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है और ये क्या करता है, और वहीं से हमारा प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है जिस भी लाइन से पे हमारा एक्सेप्शन अकर होता है। ठीक है, और यह एक ऑब्जेक्ट है जो कि थ्रो किया जाता है JVM के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शन के ऊपर जो हमारा ये टॉपिक्स है, पॉइंट्स है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से या फिर इंटरव्यू के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको इंटरव्यूअर आपसे यही क्वेश्चन करेंगे कि एक्सेप्शन के बारे में बताइए, तो आपको इतना चीज़ें ज़रूर बताना पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ अ प्री डिफाइंड यूज़र डिफाइंड क्लास इन जावा।
ठीक है। एक्सेप्शन एक प्री डिफाइन और यूजर डिफाइन दोनों क्लास हो सकता है जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। हम एक्सेप्शन क्लास अपने से भी बना सकते हैं या फिर जो हमारा एक्सेप्शन क्लास दिया गया है उसे भी हम यूज कर सकते हैं। तो हम आगे की वीडियो में आपको प्री डिफाइन और यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्लास के बारे में और डिटेल्स में बताएंगे। तो इसलिए हमारे प्लेलिस्ट को आप फॉलो ज़रूर करें, जितने भी वीडियो हैं उन सभी वीडियो को आप ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ अ क्लास इन जावा, और एक्सेप्शन एक क्लास है हमारे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। एक्सेप्शन के बारे में और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक ये पॉइंट है, एक्सेप्शन अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है जो हमारे प्रोग्राम की नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है, तो उसे हम एक्सेप्शन कहते हैं। तो फ्रेंड वही मैं आपको बात समझा रहा हूँ कि एक्सेप्शन क्या है। यह एक अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, ठीक है, जो कि हमारे प्रोग्राम की नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। तो उसे हम एक्सेप्शन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो अभी आपको जो समझ में आया है कि एक्सेप्शन के बारे में समझ में आया है, ठीक है। लेकिन अब इसे हम आपको एक प्रोग्राम के थ्रू समझा देते हैं कि एक्सेप्शन एक्चुअल में कैसे आता है और ये कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल में एक क्लास बनाया जिस क्लास का नाम है टेस्ट एक्सेप्शन। इस क्लास को बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर, ठीक है, और इस क्लास के अंदर हमने मैन मेथड लिख दिया और मैन मेथड के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 1 प्रिंट कराया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 2 प्रिंट कराया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 3 प्रिंट कराया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 50 डिवाइड बाई 0 प्रिंट कराया, ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 4 प्रिंट कराया और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 5 प्रिंट कराया। तो आप यहाँ पे देखो कि जैसे ही हमारा ये प्रोग्राम कंपाइल होगा और रन होगा तो क्या होगा कि हमारा JVM कॉल करेगा मैन मेथड को, ठीक है, और जैसे ही मैन मेथड को कॉल करेगा तो हमारा ये लाइन एक एक करके एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये रहा हमारा फर्स्ट लाइन, ये रहा हमारा सेकंड लाइन, ये हमारा थर्ड लाइन है, ये हमारा फोर्थ लाइन है, ये हमारा फिफ्थ और ये हमारा सिक्स। तो टोटल हमारे प्रोग्राम के अंदर कितने लाइनें हैं? 6 लाइन है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा JVM मैन मेथड को कॉल करेगा तो फर्स्ट लाइन उसे मिलेगा तो उसे एग्जीक्यूट कर देगा सक्सेसफुली। सेकेंड लाइन आएगा, सेकेंड लाइन देखेगा जो 2 प्रिंट है तो इसे भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर देगा। 3 लाइन आएगा, थर्ड लाइन पे देखेगा कि अच्छा 3 प्रिंट हुआ है, इसे भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब कि रन कर देगा। लेकिन जैसे यहाँ पे फोर्थ लाइन पे आएगा तो देखेगा कि अच्छा यहाँ पे 50 डिवाइड बाई 0 यानी किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया गया है लाइन नंबर 4 पे, तो उसको यहाँ पे मिलेगा एक्सेप्शन। तो या इस लाइन पे अकर हो जाएगा एक्सेप्शन अकर हियर, मतलब कि इस लाइन पे एक्सेप्शन अकर हो जाएगा। तो बाकी के जो 5वीं और जो 6ठी लाइन है आगे वाली, ये लाइन क्या हो जाएगी? स्किप हो जाएगी और यहीं से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। और टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम और हमारा आउटपुट क्या मिलेगा? 1 2 3। तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 2 3, तो हमारे आउटपुट मिल जाएगा 1 2 3। और बाकी के जो ये 5वीं और 6ठी लाइन का आउटपुट है 4 और 5, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा एक्सेप्शन आया है लाइन नंबर 4 पे। तो जैसे ही हमारा एक्सेप्शन आएगा यहाँ से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का एक्सेप्शन अगर आए तो हम बोलते हैं एक्सेप्शन। और आपको मालूम है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है उसका नॉर्मल फ्लो क्या होता है? प्रोग्राम हमारा टॉप टू बटन एग्जीक्यूट होता है, मतलब कि फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन और सिक्स लाइन, इस टाइप से, मतलब कि टॉप टू बटन हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। तो जिस भी लाइन पर एक्सेप्शन मिलेगा हमारे JVM को, वहीं से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो यह एक प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ हमारे प्रोग्राम के अंदर? बिल्कुल ये प्रॉब्लम हुआ। ये 50 डिवाइड बाई 0 ये एक प्रॉब्लम हुआ हमारे प्रोग्राम के अंदर, जो कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन नहीं हो पाया। और हम चाह रहे हैं कि हमारा ये एक्सेप्शन हैंडल भी हो जाए और हमारा 5वीं लाइन और 6 यानी 6वीं लाइन एग्जीक्यूट भी हो जाए, मतलब कि ये भी सक्सेसफुली रन हो। तो इस कंडीशन में हम इस एक्सेप्शन को हम क्या करेंगे? हैंडल करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे हैंडल किया जाता है हम बताएंगे आपको
आगे वाले वीडियो के अंदर, ठीक है। तब तक एक नेक्स्ट और एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं। जैसे ये रहा आपको एग्जांपल, हमने क्या किया, एक क्लास बनाया, क्लास का नाम रखा टेस्ट एक्सेप्शन 2। इस क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन मेथड लिखा और इसके अंदर मैन मेथड के अंदर फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, वो FOS न्यू करके फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और इसमें स्ट्रिंग में हमने लोकेशन पास कर दिया ई ड्राइव में /java डॉट टेक्स्ट फाइल है, मतलब कि अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, मतलब कि कंपाइलर के द्वारा ये चेक किया जाएगा और कंपाइलर हमें इंडिकेट करेगा कि इस लाइन को आप एक्सेप्शन को हैंडल करके चलो, नहीं तो आगे की प्रोग्राम में, मतलब कि आगे इन फ्यूचर में जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो वहाँ पे उसमें ये लाइन आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसे भी हमें हैंडल करके चलना पड़ेगा, और कैसे हैंडल करना है ये हम आगे की वीडियो में आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो आगे की वीडियो आपको ज़रूर फॉलो करना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। और आपको मालूम है फाइल आउटपुट स्ट्रीम का हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, हम डेटा को राइट करने के लिए बनाते हैं फाइल के अंदर, ठीक है। तो अब इस दोनों प्रोग्राम को हम आपको कंप्यूटर मशीन के ऊपर चला करके दिखा देते हैं, और आपको एक्सेप्शन कैसे आ रहा है ये भी करके हम दिखा देते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर मशीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम आपको फर्स्ट वाला प्रोग्राम समझा देते हैं और रन करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला जो प्रोग्राम है, ये जो है अनचेक्ड एक्सेप्शन का प्रोग्राम है, मतलब कि रन टाइम एक्सेप्शन देने वाला ये प्रोग्राम है। तो इसमें कैसे एक्सेप्शन आ रहा है और कैसे एक्सेप्शन आएगा ये हम आपको अब सिखा दे रहे हैं, ठीक है। और आप देख भी पाएंगे कि इस प्रोग्राम के अंदर कैसे एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। तो ये जो जैसे हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो देखिए हमारा JVM मैन मेथड को कॉल किया। मैन मेथड को जैसे ही कॉल करेगा तो क्या होगा, फर्स्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट होगा और इसमें वैल्यू प्रिंट हो जाएगा हमारा क्या 1। सेकेंड वाली लाइन एग्जीक्यूट होगा, दूसरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 2। थर्ड वाली लाइन एग्जीक्यूट होगा, वैल्यू प्रिंट हो जाएगा 3। लेकिन जैसे ही हमारा JVM फोर्थ लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है 50/0, मतलब कि हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं 50 को 0 से डिवाइड करने के लिए। तो इस लाइन पे JVM को मिलेगा एक्सेप्शन, ठीक है। और JVM के लिए यह चीज़ एक प्रॉब्लम होगा। तो क्या करेगा JVM, यहाँ से हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा और आगे के जो पांचवी और छठी लाइन है ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये लाइन स्किप हो जाएगा और हमारा सिर्फ और सिर्फ आउटपुट मिलेगा 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये एक्सेप्शन भी प्रिंट होकर के आ जाएगा, एक्सेप्शन इन मैन java.len.arithmetic exception divide by 0 at टेस्ट एक्सेप्शन मैन एक्सेप्शन जावा और कॉलन लाइन नंबर 8, मतलब कि एक्सेप्शन का इसमें नाम भी प्रिंट होकर के आ रहा है, एक्सेप्शन का डिस्क्रिप्शन भी, और किस टाइप का एक्सेप्शन है ये भी प्रिंट करके हमें मिल रहा है, ठीक है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करा है, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ट्राई और कैच ब्लॉक चल रहा है, किसका, JVM के अंदर जो ट्राई कैच ब्लॉक है वह चल रहा है और एक्सेप्शन हमें प्रिंट होकर के आ रहा है। तो अगर हम इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लेंगे तो हमारा ये जो लाइन है, लाइन नंबर 5 और लाइन नंबर 6, ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा सक्सेसफुली और हमारा प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है वह मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक्सेप्शन का ये फर्स्ट प्रोग्राम है। अब हम आपको सेकंड प्रोग्राम समझा देते हैं। तो फ्रेंड, ये है प्रोग्राम नंबर सेकंड, जो कि प्री डिफाइंड एक्सेप्शन का ये चेक्ड एक्सेप्शन का प्रोग्राम है, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया टेस्ट एक्सेप्शन 2 नाम का, और इस मैन मेथड के अंदर हमने फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बना करके हमने क्या किया, इसके अंदर स्ट्रिंग में E:\\,
/java.txt फाइल का हमने लोकेशन दे दिया कि यहाँ से हमें फाइल को क्या करना है, वैल्यू मतलब कि फ़ाइल में राइट करना है। ठीक है, आपको मालूम है फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट कब बनाते हैं, जब हमें फाइल में वैल्यू को कोई टेक्स्ट लिखना होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे हमारा JVM क्या करेगा, एक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। थ्रो करेगा क्या, लाइन नंबर 6 पे अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन फाइल नॉट फाउंड मस्ट बी कॉज और डिक्लेयर टू बी फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, मतलब कि ये कंपाइलर यानी हमें बता रहा है कि अगर आप एक एक्सेप्शन को हैंडल करके नहीं चलेंगे तो आगे चल के इन फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए आप इस एक्सेप्शन को हैंडल करके चलो। अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन कब आया हुआ है, हम जैसे ही फाइल को कंपाइल करे हैं। देखिए यहाँ पे जावा सी टेस्ट एक्सेप्शन 2.java, जैसे ही हमने फाइल को कंपाइल किया एक्सेप्शन आ गया। लेकिन ये ऊपर वाला जो एक्सेप्शन आया था ये कब आया था, हमने फाइल को रन किया था। तो यहाँ पे देखिए जावा टेस्ट एक्सेप्शन, मतलब कि हमने फाइल को रन किया था तब आया था। ठीक है, और कंपाइलेशन के टाइम नहीं आया था। तो इस तरीके से हम एक्सेप्शन को समझते हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए। तो आने वाले ट्यूटोरियल के अंदर हम आपको अब सिखाएंगे कि अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन आ रहा है, चाहे वह रन टाइम हो चाहे वह कंपाइल टाइम हो, मतलब कि चेक्ड एक्सेप्शन हो या फिर अनचेक्ड एक्सेप्शन हो, तो कैसे उसे हैंडल करेंगे। तो आने वाले ट्यूटोरियल में हम आपको हैंडलिंग सिखाएंगे और ये भी सिखाएंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको पास कुछ डाउट बच रहा है तो कमेंट में ज़रूर करिए। थैंक यू।